देखो हिस्ट्री में कुषाण वंश चल रहा था। देखिए कुषाण के बाद ये आता, देखिए कुषाण वंश आप लोग को कल बोले थे, कभी भी अगर जौन देखो जेकर लाठी मजबूत रहता उसी का। कुषाण वंश बहुत अच्छे राजा कनिष्क तक चला। कल बोले कुषाण क्या किया कि अपने एरिया चुन लिया बढ़िया। अफगानिस्तान काबुल रहीसी वाला तहसील रह रहा है। और इतने क्या किया ना, हेलो भारत में क्या किया, मनो शांत रहो, ठीक ठाक रहो। क्या किया कुषाण का ना कि छोटा छोटा राजा बना दिया। एक मान लो कि कल हम बताए थे कुषाण का, ये सुनिए आप लोग, कुषाण मेन राजा था, मेन राजा कुषाण था, भारत पर कब्जा इसी का था, यही राजा है। और ये क्या किया ना कि अपने राज न करा न किया हो, सब हमरा आराम कर दे, ये सबको राजा बना दिया। और कहा कि तोहनी हमरा पैसा कमा के दे, जितना गांव जवा से पैसा आएगा ना हमको देना। यानी जब ऐसा कंडीशन राजा कराता है, इसको बोलते हैं सीमांत। क्या बोलते हैं? सीमांत। सुनिए बउरे, ऐसा जब कंडीशन आता है इसको क्या बोलते हैं? सीमांत। देखो ये बाबू रे, हेलो, इसको बोलते हैं सीमांत। सीमांत की कंडीशन देखो कुषाण किया, आपसे ऑब्जेक्टिव आ सकता है। सीमांत का व्यवस्था सबसे पहले कुषाण लाया था, कुषाण किया। और देखो ये राजा ये सब था, ये राजवानों ने क्या किया ना, ये राजवानों ने छोटा राजा बना दिया, छोटा घर में कैसे कहते हैं पानी लावला तो ओकरा कहेगा, ओकरा कहेगा, यहू राजा बना दिया। तो देखो ये हुआ कुषाण भी राजा बना दिया। कुषाण तो इसको अपने जो मेन राजा था ये अपने आप को बोलता था मगधीरा। कौन धीराज बोलता था? मगधीरा। ये जो था ये अपने को महाराजा बोलता था। ये सब याद रखना। ऐसे जो छोटा राजा था जिसको राजा बोलते थे। ये राजा के ऊपर महाराजा, महाराजा के ऊपर महाराज। बाबू रे, ऐसा समय आएगा, सुनो ऐसा समय आएगा कि देखो ये होगा कि जाएगा एकरा पर सब टैक्स मारा। ऐसा समय आएगा ना कि पैसा देबो न करेगा। एकरे में सब, एकरे में एक श्री गुप्त थे। श्री गुप्त का किए कुषाण को टैक्स देना मना कर दिया। और कुषाण ऐसा पसंद किया कि विरासत के धन छिना गया, इसको ये श्री गुप्त इसको टैक्स देना मना कर दिया और टैक्स देना मना कर दिया और अपना राज स्थापन कर दिया। तो गुप्त वंश का सबसे पहला संस्थापक ही श्री गुप्त हुए, जो किनकर सीमांत थे। पहले किनकर अधीन थे? पहले कुषाण के अधीन थे, ओकरे नौकर थे, ओकरे महाराजा थे। कुषाण ने उसको महाराजा पद पर दिया था, समझे। लेकिन देखो यही कहा जाता था, हाथ लगाओ बैठे दा तो कोई पसारे दा। श्री गुप्त 275 ईस्वी में किनकर अधीन पहले घटता था? कुषाण के अधीन, कुषाण का समन था। लेकिन श्री गुप्त बताइए जौन थाली में खाया छेद किया नहीं किया? अच्छा से किया। वो एकले का दहियो लिया दहेरियो लिया, मतलब कि क्या किया ना कि क्षेत्र पैसा न दिलाई, अच्छे लोग रख ले। सिक्का चलाया, सिक्का में महाराजी को उपाधि दिया। ये अपने आप को महाराजा, क्योंकि महाराजा आइए था। तो सुनो बउआ रे, बेटा इसका घटोत्कच देखो 275 के बाद 325 साल तक इसका बेटा घटोत्कच 300 ईस्वी महाराजा बना। बेटा है घटोत्कच कुछ किया नहीं, अपने बाप को विरासत संभाला, महाराजा को उपाधि दिया और कुछ नहीं किया। तो नाम है इसकी में ना नाम है। अब एक चंद्रगुप्त प्रथम, ये बहुत प्रतापी राजा था। लेकिन ये चोटका इसको एक बहुत सुंदर बिहार के लिच्छवी गणराज के लड़की ठीक ना कुमार देवी से इसको प्यार हो गया। और चोटका इतना था कि दक्षिण भारत में कोई राजा नहीं जाता था और दक्षिण भारत में 12 राजा हटा गया था। लेकिन इसको किससे प्यार हो गया? लिच्छवी गणराज की रानी कुमार देवी से। और जानते लिच्छवी गणराज की बार मिले जा रहा और इस सोचा हमरा टोना जल्दी हो जाए। टोना का मतलब होता है जानते हो जी, कुमार देवी बार जाते थे, बार शक हो गया कुमार देवी को, शक हो। कुमार देवी जान गए, लिच्छवी कुमार देवी इस समझ गए कि इसको कुछ होगा। बार क्या ये छोटा इतना प्रतापी कहा जाता है कि ये 12 गणराज को जब भारत दक्षिण भारत में था सबको हरा के आया था, लेकिन नहीं कुछ किया। ये लड़की के फेरा पड़ गया, बर्बाद हो गया। इसके फेरा पड़ के और ये फिर पापा का
बप्पा इसको जानता था। बप्पा से ही कही कुमार देवी कि हम जाना है हमारे को बड़ा आवा मत बड़ा दिक्कत करा हो है ना। और पसंद कैसे किया तो लक्ष्मी का कोई राजा राजा के न्योता देता ना है, फंक्शन में न्योता दिया तो देख के कर बेटिए पसंद आ गया कि आई तो ना तो तुम हरी झंडी देती है वो अगर तो आप लाइन मार दो तो तुम मारी कुमार देवी को कहा कौन है लक्ष्मी धनराज को पापा कहा कि तुम लाइन क्लियर करी ठीक अब शादी ठीक हो बहुत प्रतापी राजा है। बाप ने इसको एकदम हिंट दे दिया और बेटी तो बेटी के बाप का गो ठीक बेटी इसको पटा ली अब वो दोनों सब लाइन क्लियर है। और बाबा इतना कहा जाता है खूबसूरत है कि जब से शादी हुआ कुमार देवी के छोड़ा कोई काम नहीं किया, कुमारे देवी में लटपटाया रहता था हमेशा। और इसने एक सिक्का चलाया और सिक्का पर नाम रखा कुमार देवी। बताओ इतना प्यार किया। सुनो बताओ इतना प्यार आपसे पूछेगा कौन राजा अपने पत्नी के नाम से सिक्का चला चंद्रोत्पम और रहा कि हमारी पत्नी लक्ष्मी है, लक्ष्मी है कि कुलक्ष्मी है तो कोई राजे का कोई तेरा बर्बाद है। तो कुमार देवी ने अपने नाम का सिक्का चलाया ठीक है अपने कुमार देवी चंद्रोत्पम ने अपने नाम का सिक्का चलाया और नीचे लक्ष्मी नाम रखा। सुनो एक बेटा दूगो चंद्रोत्पम का बेटा दूगो एक कांच था प्रतापी राजा वो भी था लेकिन हिस्ट्री में लिखता है अयोग शासक था। चलो मान लेते हैं अयोग शासक है अयोग शासक का चलिए ये अयोग एक 12 भाई कांच था समुद्र को चंद्रोत्पम के दो बेटा और कांच है वो समुद्र को कांच को मार लो 12 बेटा कांच का अपना नाम को सिक्का चला भाई पे मार दिया कांच नाम था बोलो चंद्रोत्पम के बेटा दो बेटा जो कांच को समुद्र को अब बोला समुद्रगुप्त ने कांच को मार किसको मार दिया कांच को मार दिया। और बोलो ये हुआ तौहीद के मतलब नाती समुद्रगुप्त कहाँ के नाते हुआ पटना का हुआ कि नहीं हुआ लिच्छवी बिहार का हुआ कि नहीं हुआ लिच्छवी गणराज्य के नाते हुआ तीसरे नाते। अब बड़े भाई कांच था कांच को मार दिया और मार के बहुत बड़ा लीला करता है। देखो इसके नाम से सिक्का भी चला और इसने क्या किया समुद्रगुप्त भी अच्छा था समुद्रगुप्त देखो क्या किया ना है गंगा नदी को पहले कब्जा गंगा नदी तुरंत है देखो गंगा नदी के बाद तुरंत मथुरा है तो गंगा नदी के बाद मथुरा गया अब मथुरा के बाद दक्षिण में 12 राजाओं को हराया। लो ये जो बाप ने किया बेटा कर दिया। अब ये 12 राजाओं को क्यों हराया ये कहानी सुनता होगा मम्मी कहती होगी कि बाबू तो हम फेरा में रह गए लेकिन बाबू मजबूत हो ठीक ना नीचे गलथुन हरका के गलथुन क्यों बेटा ठीक ना तो समुद्र गया और 12 राजा क्या क्या है समझे 12 राजा भगा दिया और हद तो है कि ये हरा दिया इधरो सबको अफगानिस्तान में सबको लपेट के आई लेकिन लपेट के इधर ना देखो काय का मन में आया कि सुनो ये विजय देखो कि विजय अभियान किया देखो इस सबको हरा दिया लेकिन जानते हरा के कि छोटा सब राज दे दिया कहा कि हम नहीं लेंगे सिर्फ हम कहते हैं उसे चलाइए कि सबको दे दिया। देखो आजाद करा के सबको दे दिया मतलब किसी को हम गुलाम कर देंगे फिर दे देंगे तो कहेगा ना कहा कि हमको थोड़ी से पैसा कोई नहीं चाहिए हम जैसे कहते हैं ना वैसे सुनो खाली हमारे नियम कानून से चलो ठीक ना। हम कहते हैं जैसे आपके पापा इस मम्मी आपको पैसा नहीं मारते हैं कहते हैं बेटा हम तो उठा कर चलो ठीक है ना। यानी ये अपने आप को सोचता था कि हम देश को एक करें और देश में जो टुकड़े टुकड़े बेटा देश मजबूत होगा। इसने कहा कि मेरे बात के राह पर चलो को पैसा नहीं चाहिए तो कौन ऐसा राजा होगा पहले राजा जीत के देगा कोई नहीं देगा राज करेगा। समुद्रगुप्त ने दे दिया और सबको स्वतंत्र कर दिया। इसी जैसे कौन करता था नेपोलियन ने भी बोले थे नेपोलियन ने फ्रांस को जिताया डच को जिताया ठीक है फिर सबको जिता दिया था लेकिन सबको दे दिया ले ला और जिसको जिताया था वही नेपोलियन को मरवा दिया। वाटरलू के युद्ध में 1814-15 में युद्ध हुआ था नेपोलियन ने पहला बार भाग गया बेचारा जेल में भाग गया था जेल में बंद गए दूसरा बार आया जहां गया ओकरे दोस्तों मरवा दिया। नेपोलियन भी ऐसा ही आदमी था बेचारा अपने लिए नहीं जिया जिता के कहा कि दे दो ले लो और ओकरा कूटनीति करता था। विश्व इतिहास पढ़ाई में बताएंगे नेपोलियन किस्सा। तो बोला जाता है कि भारत का नेपोलियन कौन है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कौन है समुद्रगुप्त। अब भाई लड़का
और इसने अपने राज को के चरण में बांटा, 5 चरण में। ये कौन है? समुद्रगुप्त। बहुत अच्छा। और ये सब लिखा हुआ है। एक विजय मन का दरबारी कवि हरिसेन थे उगरी, उसने सब लिखे थे। एक दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। अशोक का भी स्तंभ में लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त बहुत अच्छे आदमी थे, ये भले ही जीते लेकिन सबको दे दिए। आप देखो समुद्रगुप्त व्यवहारिक आदमी था, वो जीता के को बात सबको स्वतंत्र कर दिया। ये कौन लिखते हैं? विंसेंट स्मिथ अपने पुस्तक है आर्य हिस्ट्री में लिखते हैं ऑफ इंडिया में कि नेपोलियन, भारत का नेपोलियन था समुद्रगुप्त। अब आइए इस सब छोड़िए इसको, अब बोलो इसीलिए वो है। अभी कल चर्चा किए थे कि 380 में समुद्रगुप्त आया था, 1800 में इसको मृत्यु हुआ था और नेपोलियन 15 में मरा था। नेपोलियन बाद में आया था, तो भारत का नेपोलियन हुआ कि समुद्रगुप्त हुआ, वो नेपोलियन ना समुद्रगुप्त हुआ। लेकिन क्या करिएगा, रामगुप्त के कलम कहानी कहते रामगुप्त बकलोल शासक। एक पत्नी थी ध्रुव देवी, एक पत्नी थी कौन? ध्रुव देवी। जानते हो आपका एक हेलो समुद्रगुप्त के 2 बेटा, एक रामगुप्त एक चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय जानते हैं अपन भौजैया के पटा लिया। किसको? ध्रुव देवी के। किसको पटा लिया? रामगुप्त के पत्नी के पटा लिया। ये छोटा था, एक पत्नी थी लेकिन पटाले था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय पटा लिया। हुआ का चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान सुनिएगा, ये रामगुप्त बकलोल शासक था। समुद्रगुप्त के क्या बेटा? 2 बेटा, एक रामगुप्त एक चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ठीक ठाक था, उसके भौजाई का नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय के ध्रुव देवी। ध्रुव देवी को भौजाई के नाम था, और अपन भौजाई से क्या कर दिया? प्यार कर दिया। प्यार कर दिया तो हुआ का है, एक दिन अब जैसी पता चले यहाँ सब रहते थे, सबके के ना टावर है, एक दिन इंतजार कर रहा था, हमरा मार के भगाले हैं। गुजरात में सब रह रहा है, बोले थे गुजरात में सब रहा है। और यहाँ राजा थे रुद्र सिंह, उसने कहा कि बकलोला बन लो एक पीठ रामगुप्त के। लड़ाई बिना बहाना के ना कोई बहाना, तुरंत कहे कि सुनो तुम्हारे पास एक सुंदर महिला है, तेरा नाम है ध्रुव देवी, तो अपन पत्नी के दे न तो राज दे। वो बकलोला कह रहे अरे पत्नी चल जाता है, 1000 पत्नी राज का ले बच्चा, और पत्नी के ले लो। पत्नी के एकदम सजाओ जाकर भेजो, ये ध्रुव देवी को सजाओ जाकर भेजा। और दर्द के क्या करेगा? दर्द करेगा ना देवर के दर्द करेगा नहीं करेगा? तो दर्द किया होगा। उस सेना को भेजना चाह सेनापति को तुरंत बोला, तुरंत कौन बोला? रामगुप्त को बोला चंद्रगुप्त, रुके भैया हम जाएंगे, भाभी के साथ हम जाएंगे। जाओ कोई नहीं। और जितना तैयार होकर भौजाई हुई उतना से ज्यादा मेकअप तैयारी हुआ चंद्रगुप्त। और ये अपना पूरा साड़ी हुई पहन लिया, लिपस्टिक लगा के पूरा एकदम मेकअप। समुद्रगुप्त भी तैयार है, समुद्र तैयार है, चंद्रगुप्त तैयार है। आज चंद्रगुप्त द्वितीय ने महिला का रूप धारण है, महिला का रूप, एक सुंदर महिला का रूप धारण कर। और एक आप घूंघट ऐसे और भौजाई को लेकर चल दिया, और बाघ के खाल पहन लिया, और बाघ के नाखून लगा लिया हाथ में, बाघ के नाखून लगा लिया। एकदम हृदय की भोग दी जाए कहानी करता हूँ। अब क्या किया? चल अब ध्रुव सिंह रुद्र सिंह तो खुश था कि चलो पत्नी आ रही है, बहुत सुंदर थी। अब ध्रुव देवी को पीछे रास्ता में अपना रिश्तेदार ही रख दिया, भौजाई को रख दिया। भौजाई को रख ही गया तो ये कहा ना कि राजा हम आपसे अकेले न मिलेंगे, ये सब इतना मानी है। एक रूम बंद कर दिया, तो घूंघट उठाया, जैसे गले मिला, थोड़े छीना घूंघट उठा के कहे बोले गले मिले राजा इतना दिन पर मिला, ऐसे कटो मारा कस के पीछे से बार बोला ना खुला। हाँ आप इन्हें से कहते थे, हाँ आईने से कर फिर मुंह नोचा, और राजा को मार के, और राजा को टांग के चंद्रगुप्त लाया बाहर। पहले चेस खेलते हैं ना, राजा को मार देते चेस जीते, ठीक ना? तो राजा को उसने मार दिया, रुद्र सिंह को मारकर और यहाँ कब्जा कर दो। और सुनो, जो सबको मारता था वो अपने आप विक्रमादित्य की उपाधि लेता था, जो सबको मारता था अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि लेता था। तुरंत चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहा आई एम विक्रमादित्य,
देखो बोलेगा चंद्रगुप्त ने किसको मारी दी थी? कौन सबके राजा को मारा था? रुद्र सिंह। आप बताओ पहले होकर भौजाई पढ़ाई थी, अब सरकारी बनेगी, अब सरकारी बनेगी। सुनो अब जाता है घरे, ये जीत लिया, पूरा शोर हो गया, पूरा शोर हो गया, समझे कि बाप रे बाप, इन्होंने अगल बगल के राजा डरने लगे कि बाप ऐसा है, तो बोलेगा कि जाके बोलता है कि रामगुप्त चाहिए आपके राजा, कि ये चंद्रगुप्त है, तो तुम प्रजा लोग क्या है, ये तो अपना पत्नी के तो दे दे, हमनियों के दे देते, भाई एक ही ना देना चाहिए, तो इसको क्या किया जाए, इसको मार दिया जाए, मार दिया, ये अपने बड़ भाई को मार दिया, मेरे परंपरा चल रहा है बड़ भाई को मारने का, नहीं चल रहा है, ये गोत्र वंश तो परंपरा चल रहा है, बोलो श्री गुप्त के बेटा कौन है? समुद्र Maria pembaca pakai gila. समुद्र के दो बेटा, किसको मार दिया? मार दिया, मार दिया है, अब मार दिया रामगुप्त को सापा मार दिया, और ये अपने भौजाई से धूमधाम से